पाकिस्तान में निज़ाम तालीम किस तरह बेरोजगारी पैदा कर रहा है। जॉब के लिए डिग्री जरूरी है। पाकिस्तान की डिग्री की कितनी वोट, क्या अफसरों के बेटे ये अफसर लगते हैं? इसकी असल हकीकत जानिए इसी वीडियो में। अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या बनना चाहेंगे तो 90% लोग ये कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या हम ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। लेकिन किसी की भी ये सोच नहीं होगी कि हम इंटीरियर डेकोरेटर बन जाए, इथिकल हैकर बन जाए, या ऑडियो एडिटर बन जाए। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग यही चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहें। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन की जाए कि आप सरकारी मुलाजमत क्या करना चाहते हैं, जहाँ पे आप 20-25 हजार की नौकरी करें, या आप एक तरफ ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं जहाँ पे आपको 75 की मिलेगा, लेकिन आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। आप सरकारी मुलाजमत की तरफ जाना है, वहाँ बेशक 20-25 हजार की नौकरी मिले, लेकिन आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 75 हजार की नौकरी मिली है, लेकिन आपको इससे कोई सरोकार नहीं। आज हम इसी मौजूद पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तालीम का जहरीला पानी। हमारा तालीमी निज़ाम हमें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा रहा है या हमें मजीद पीछे की तरफ धकेल रहा है? आइए इस बारे में बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन ये फैसला कर लेते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बच्चों को अपनी पसंद का हक मिलता ही नहीं। वो क्या बनना चाहते हैं, उनके क्या ख्वाब है, किसी को कोई इनसे सरोकार है ही नहीं। इन पर बचपन से ही दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि इनसे कहना चाहिए कि बेटा वो करो जो आपको अच्छा लगे। तालीम एक ऐसा पासपोर्ट है जो इंसान को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। हर बाप अपने बेटे को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है उनमें वसाइल की कमी है। असातिज़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदगी से अदा नहीं करते, इसलिए बाप मजबूर हो जाता है। वो अपने घर पे कुछ अशिया बेचने पर मजबूर होकर उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाता है, ताकि बेहतर मुस्तकबिल उनका बन सके, ताकि वो आला पोस्टों पर जाकर डिफरेंट प्रोफेशन तैयार कर सके। जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। वो तालीम नहीं मिलती जिनका वो हक रखते हैं। जो इंसान बेहतर तालीम हासिल करने के बाद खुद किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकता, वो दूसरों को क्या तलकीन करेगा। फिर बच्चों को एडमिशन करवाया जाता है, उनको बुक मेमोराइज करवाए जाते हैं। बच्चों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि हम जिससे ही इधर डिग्री मुकम्मल करेंगे उधर आला पोस्टों में हमारी जॉब लग जाएगी, गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, उसके बाद आला अफसरान की तरह जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। ख्वाब वो बचपन से ही देखना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चों को किताबों से रट्टा लगवाना, क्या बुक मेमोराइज करना जॉब के लिए जरूरी है? बुक मेमोराइज की कितनी अहमियत है, इससे क्या हासिल हो? लेकिन दोनों सूरतों में बच्चों का नुकसान होता है। उसमें कोई प्रैक्टिकल नाम की चीज ही नहीं होती। न प्राइवेट इदारों में करवाया जा रहा है प्रैक्टिकल, और ना ही सरकारी इदारों में। काम हो रहा है तो बुक को मेमोराइज कराने। हमारा निजाम तालीम में सबसे बुरी बात यही है कि मैट्रिक के बच्चा अगर लाहौर में पढ़ा है उसको भी वही डिग्री मिलेगी जो कि एक बच्चा सरगोदा में पढ़ा है। एक फैसलाबाद में पढ़ा है तो एक कराची में पढ़ा है, उसको भी वही डिग्री मिलेगी। लेकिन चारों बच्चों का पैटर्न अलग होगा। हो सकता है कि इनका पेपर जो लाहौर वाला है वो सरगोदा के बच्चे को आता होगा, और सरगोदा के बच्चे का पेपर मुल्तान वाले को नहीं आता होगा। पेपर मुख्तलिफ है लेकिन डिग्री दोनों को एक ही मिलती है। ये एक अहम नुकता है जो हमारे निजाम तालीम को इम्प्रूव करना चाहिए। नो बोर्ड को एक ही बोर्ड बनाना चाहिए, नो बोर्ड का एक ही पेपर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग तो इधर कान ही नहीं। फिर जब ये मुकम्मल होती है तो दीगर कुछ बच्चों को फोर्सेज में लगाया जाता है। उनकी जो ख्वाब होते हैं निस्बत नाबूद करके उनको फोर्सेज एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती करवाने के लिए दौड़ लगवा दी जाती है कि बेटा आपने तो यही करना है। ना कॉलेज पे फोकस कर सकता है ना ही जॉब की तरफ, जिसकी वजह से वो कॉलेज में फ्लॉप हो सकता है और वहाँ पे सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा जो मुश्किल पेश आती है, जो बुक्स मेमोराइज से करवाई गई है पिछले कुछ अरसे में, उसमें से वो कोई सवाल करते ही नहीं है। होता है तो उसकी स्किल के मुताबिक। माल्कम एक्स का कहना है तालीम आजादी का दरवाजा होती है और नई दुनिया दिखती है। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ सर। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है सर। कैरियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन पे तो कान भी नहीं धरे जा सकते। कैरियर काउंसलिंग कोई वालिद अपने बच्चे को लेके नहीं जाता, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट होता है बायो की तरफ, लेकिन उनको आईटी प्रोफेशन में भेज दिया जाता है। वालिदैन अपने ही नजरियात उन पर मुसलत करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन बच्चों पर फोर्स करते हैं। बच्चे का वो इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें वो जानना चाहता है, लेकिन उसको वही करना होता है जो उसके बाकियों ने किया। इंटरमीडिएट की जब वो एग्जाम से फ्री होते हैं, उसके बाद एमडी कैट का एंट्री टेस्ट होता है, तो वो वहाँ पे वो काफी लोग फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वहाँ पे पेपर आता है, वहाँ पे वही बच्चा परफॉर्म कर सकता है जिसने बुक्स को मेमोराइज नहीं, कॉन्सेप्ट्स के साथ जमीन से पढ़ा हो। लेकिन वहाँ पे तो इसी बिना पर यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है, वहाँ पे रेशियो 0.5 से भी एडमिशन की कम है। वहाँ पे एडमिशन इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने बुक्स को सिर्फ मेमोराइज नहीं बल्कि उनको समझा भी हो। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ इसी इतनी होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन के मुताबिक 7 लाख नौजवान बेरोजगार है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? वो क्यों बेरोजगार है? तो जान पड़े कोई स्किल नहीं प्रोवाइड की जाती। आज मैं देखूंगा कि समोसा और समोसा चाट सेल करके कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आप काम सही तरीके से करें तो महीने के 1 लाख
90,000 तक कमाए जा सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं होता, वहाँ पे मेरिट इतना आती है 90-95% आता। अभी रिसेंटली 2024 में काफी यूनिवर्सिटी जिनका देखा गया तो उनमें मोस्टली बच्चों आईटी की तरफ मूव ऑन कर गया। एंड वैसे आई होता है प्राइवेट में फीसेस इतना होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि एमडी कैट में जो लोग रह जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, जिनका यूएचएसएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, उनकी बात करते हैं। उनको और तो समझ आती नहीं है, फिर वो आईटी प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जिस शोबे में उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है वो आप मुंह उठा के उसी शोबे में चले जाए। आपको पहले जानना चाहिए था ना आपका किस में दिल लग रहा है। पहले पीछे से बैकग्राउंड उनका होता है मेडिकल का, आगे आईटी प्रोफेशन में आ जाए। तो सबसे बड़ी वही बात बच्चों पे फेलियर की यही होती है कि उनको समझ नहीं आती, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती कि उनको क्या करना है। बेरोजगारी की इंतहा और जॉब इतनी नायाब हो गई है कि 100 सीटों पर अभी तक पंजाब पुलिस में 1 लाख अप्लाई आ चुकी है। तो वक्त के साथ साथ अपनी स्किल इनहेंस करें, स्किल की तरफ मूव ऑन करें, क्योंकि तालीमी इदारे सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं जिनकी अभी कोई वक्त नहीं रहेगी। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। यूनिवर्सिटी में आजकल जो माहौल चल रहा है वो आप देख सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जैसा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अभी इस्लामी पावरफुल यूनिवर्सिटी में जो वाकया पेश है वो सबके सामने है। एक ड्राइवर ने टक्कर मार दी लड़की पर और वो को उसकी डेड बॉडी नहीं उठाने दी जब तक उसको कहा नहीं गया कि आपने इस पे खामोश रहने के लिए साइन न कर दिए गए। ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये हाल है हमारे तालीमी इदारों का, ये है सर हकीकत पाकिस्तान के तालीमी इदारों की। और तो यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के रिजल्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन दे देती है, यानी कि उनकी नज़र में पार्ट 2 की कोई अहमियत नहीं है। पार्ट 2 को खत्म किया जाए। 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद भी जब इंसान को जॉब ना मिले, ऊपर से खानदान का दबाव बढ़ता जाए, इधर से रिश्तेदारों के ताने मिलते रहे, इंसान बचकर 20-25 हज़ार की नौकरी करने पर मजबूर हो, इनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, सब मेहनत जाया हो जाती है। कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। हर मकैने ने जो निजाम मुतारफ करवाया था इसे खत्म किया जाए। तालीमी निजाम में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। रट्टा सिस्टम को खत्म करके क्लियर दिया जाए, बच्चों को हर नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक आगाह किया जाए। हमें जल्द से जल्द इस निजामी तालीम को बदलना चाहिए ताकि रट्टा सिस्टम को खत्म करके बच्चों में स्किल हो, ताकि वो भी टाइम बिजनेस कर ले। जिस तरह ये यूनिवर्सिटियां डिग्री बांट रही है, BS इंग्लिश, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, ये फजूल डिग्री है। अगर आप ला कर रहे हैं, अगर IT प्रोफेशन की डिग्री कर रहे हैं, इसकी फिर भी कोई वक्त है। अगर आप BS इंग्लिश या उर्दू कर रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये फजूल है। यहाँ पे पैसे लगाना बिल्कुल फजूल है। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि इस निजाम को जल्द से जल्द बदला जाए ताकि नौजवानों के ख्वाब आया न हो।